प्रिय बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। तो आज के लेक्चर में मैं आपको 12th का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। पहली इकाई का पहला चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीयता, वर्ग, समुदाय। इसको पढ़ने से पहले आइए हम जानते हैं कि समाजशास्त्र के बारे में। कल मैंने समाजशास्त्र का अर्थ बताया था और समाजशास्त्र के जनक बताए थे और समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई थी। मैंने पहली वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसमें समाजशास्त्र का परिचय है, और उसको देख लीजिए, जिससे आपको समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में जानकारी हो जाएगी। आज मैं पढ़ाऊंगी 12th की सोशियोलॉजी की पहली यूनिट का पहला चैप्टर भारतीय समाज एक परिचय, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीयता, वर्ग, समुदाय। तो आइए उससे पहले जानते हैं समाजशास्त्र का सामान्य परिचय। समाजशास्त्र अन्य विषयों से भिन्न है, जिसके बारे में लोगों को प्रारंभ से ही कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। वह विद्यालय तथा अन्य संदर्भ से कुछ ना कुछ सीखता है। समाज में रहते हुए लोगों को सामाजिक संबंधों के बारे में जानकारी होती है, समाज के बारे में जानकारी होती है। यहाँ तक कि नर्सरी में पढ़ने वाला 6 साल का बच्चा भी यह बता सकता है कि हमारा संबंध इससे क्या संबंध है और समाज में क्या है। समाज के बारे में कोई भी ज्ञान स्वाभाविक या हमें अपने आप ही प्रतीत हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम समाज में रहते हैं। प्रथम कक्षा के छात्र से आप यह आशा नहीं कर सकते कि वह इतिहास, भूगोल या नागरिक शास्त्र के विषय की जानकारी जानता होगा, बल्कि उससे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह समाज में रहता है तो वह समाज के बारे में और सामाजिक संबंधों के बारे में जानता होगा। बाल्यावस्था से लेकर के हम युवा अवस्था तक के क्रम के विकास को अति महत्वपूर्ण समझते हैं, जिसमें हमें समाज की जानकारी होती है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने समाजशास्त्र का अध्ययन किया है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम समाज में रहे हैं और समाज में ही हमारा पालन पोषण हुआ है। समाजशास्त्र के विषय में स्वयं प्राप्त किया गया ज्ञान, सहज ज्ञान, समाजशास्त्र के लिए बाधक भी हो सकता है और सहायक भी। यह ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे समझते हैं कि समाजशास्त्र बहुत ही सरल है। वह इसलिए नहीं घबराते क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज में सामाजिक संबंध ही पाए जाते हैं, इसलिए वो समाजशास्त्र से नहीं घबराते। लेकिन समाजशास्त्र सहज बोध भी है, इसमें बाधा भी है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक तकनीकी भी है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक अध्ययन पर भी आधारित है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ये समाजशास्त्र कहता है। और अपनी बुक्स को अच्छे ढंग से पढ़िए। तो मैं बताऊंगी आपको राष्ट्रीयता, वर्ग और समुदाय। मैं समाजशास्त्र का सामान्य परिचय आपको दे चुकी हूँ। अब मैं बताऊंगी आपको समाजशास्त्र निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य के रूप में। समाजशास्त्र द्वारा यह ज्ञान प्राप्त होता है कि दूसरों का हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण है और हमारा स्वयं के प्रति क्या दृष्टिकोण है। इस प्रक्रिया को स्ववाचक या आत्मवाचक कहा जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे सामाजिक संरचना। भारतीय समाज और संरचना एक नक्शा प्रदान करती है, जिसमें अपने निवास या स्थान
को प्रदान कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप असम में रहते हैं, उसको हम मैप के भौगोलिक क्षेत्र से चित्रावली में देखें तो असम को पूर्वोत्तर भारत के कोने में पाएंगे। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत की स्थिति, सीमा, संपर्क आदि को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सामाजिक संरचना मैं पढ़ा चुकी हूं, अब पढ़ाऊंगी राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता क्या है? किसी व्यक्ति या राज्य के मध्य कानूनी संबंध है। राष्ट्रीयता राज्य को व्यक्ति के ऊपर कुछ अधिकार प्रदान करती है। इसके बदले में राज्य व्यक्ति को सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं लेने का अधिकार देता है। यह अधिकार एवं कर्तव्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। आपकी राष्ट्रीयता उस देश से है जहां से आप संबंधित हैं, जैसे भारतीय, अमेरिकी, रूसी, जापानी आदि सभी राष्ट्रीयताएं हैं। आपको मैं राष्ट्रीयता के बारे में बता चुकी हूं। अब बताऊंगी वर्ग। व्हाट इज द क्लास? वर्ग। वर्ग औपनिवेशिक काल में पाश्चात्य शैली की शिक्षा से भारत के मध्य वर्ग में और विकास हुआ। औपनिवेशिक काल का मतलब है विदेशियों ने हमारे यहाँ शासन किया था, उसको औपनिवेशिक काल कहते हैं। यूरोपीय लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने, डच लोगों ने। यह वर्ग उपनिवेशवाद को स्वयं की मान्यताओं के आधार पर चुनौती प्रस्तुत करता है। उपनिवेश का मतलब है खुद के भौगोलिक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में अपना स्थान बना लेना या कॉलोनी बसा लेना, जिसको वह अच्छा काम समझते हैं, उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। वर्ग अर्जित स्थिति पर आधारित होता है। वर्ग अर्जित स्थिति पर आधारित होता है। अर्जित का अर्थ है यहाँ पर खुद का कमाया हुआ। यह आर्थिक स्थिति पर आधारित व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा एवं ज्ञान द्वारा उच्च वर्ग प्राप्त कर सकता है। वर्ग 3 प्रकार के होते हैं: निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। निम्न वर्ग में वे लोग आते हैं जो बेरोजगार होते हैं, जो राज्य द्वारा प्रदत्त लाभों पर निर्भर होते हैं, जैसे मजदूर, जो शारीरिक मजदूर, बेरोजगार लोग आदि। मध्यम वर्ग वे लोग होते हैं जो लोग एक समूह समाज में अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति से मध्यम स्तर पर होते हैं, वह मध्य वर्ग में आते हैं, जैसे प्रोफेसर, स्कूली टीचर आदि। उच्च वर्ग में वे लोग आते हैं जो धनी होते हैं, जिनके हाथ में राजनीतिक शक्ति प्रदान करना होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। अब बताऊंगी मैं व्हाट इज द कम्युनिटी। समुदाय क्या है, आइए जानते हैं। समुदाय समुदाय समुदाय
समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी बोलते हैं। आइए जानते हैं समुदाय होता क्या है। समुदाय, वैसे तो हमारे समाज में समुदाय मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय आदि को समुदाय कहते हैं, लेकिन समाजशास्त्री भाषा में इन्हें समुदाय नहीं कहा जा सकता। समाजशास्त्री भाषा में समुदाय किसी नगर, महानगर, गांव, कस्बे आदि को समुदाय कहा जाता है। समुदाय का अर्थ आइए जानते हैं। समुदाय, समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। समुदाय अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी है। जो कम्युनिटी, समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। वह कौन कौन से शब्द हैं आइए बताती हूँ। जो लैटिन भाषा के दो शब्दों कॉम तथा म्यूनिश से बना है, जिसमें कॉम तथा म्यूनिश से बना है। इसमें कॉम का अर्थ है टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ। म्यूनिश का अर्थ है सर्विंग मतलब सेवा करना, एक साथ मिलकर सेवा करना, क्या कहलाता है कम्युनिटी। कॉम जिसमें और म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग मतलब सेवा करना। सेवा करना, इन दोनों को मिलाकर हुआ साथ साथ सेवा करना या एक साथ मिलकर कार्य करना। या एक साथ कार्य करना।
आई होप आप लोगों को समुदाय का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं समुदाय की कुछ विशेषताएं बताती हूँ। समुदाय समुदाय मूर्त है। समुदाय एक भौगोलिक निश्चित क्षेत्र सीमित करता है। समुदाय में लोग संगठन बनाकर रहते हैं। समुदाय के कुछ अपने नियम होते हैं। समुदाय में व्यक्ति एक ही बार सदस्य हो सकता है। समुदाय मूर्त है लेकिन समाज अमूर्त है। समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र सीमित करता है, इसलिए यह मूर्त है और समाज अमूर्त है। थैंक यू।